Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum kids. Today our maths topic about ordering numbers and this is up to 50. We will learn about ordering numbers up to 50. इसमें ऑर्डरिंग का मतलब है कि हम लोगों ने डिजिट्स को एक ऑर्डर में करना है और ऑर्डर्स जो हैं वो दो तरह के हैं, उनकी तरतीब दो तरह से है. फर्स्ट वन इज़ असेंडिंग ऑर्डर एंड द सेकंड इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर. आज जो हमारा टॉपिक है वो है असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, हम अपने डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे. असेंडिंग का मतलब क्या होता है? ये स्टेयर्स हैं. ठीक है, यहाँ पे मैंने डिजिट्स लिख देने हैं, नंबर्स लिख देने हैं. अगर मैं यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसी तरह से अगर मैं और स्टेयर्स बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको दे दूँ 9 एंड 10. आपकी बुक पे जो ऑर्डरिंग नंबर्स हैं वो अप टू 100 हैं, लेकिन हम यहाँ पे पहले ऑर्डरिंग नंबर्स अप टू 50 सीखेंगे, क्योंकि अगर हमें 50 तक डिजिट्स को तरतीब देना आ जाती है तो ये असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर करना आपके लिए इजी हो जाएगा. फर्स्ट वन है यहाँ पर, ये हमारी स्टेयर्स हैं. यहाँ से हम लोगों ने अगर असेंडिंग है, असेंडिंग का मतलब है ऊपर चढ़ना. ठीक है, इस तरह से. असेंडिंग का मतलब है सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना, स्टेयर्स पे चढ़ना. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, इस तरह से. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है पहले हमने छोटा नंबर लेना है, उसके बाद फिर हम आगे बड़ा नंबर लेंगे. ठीक है, यहाँ पे अगर डिजिट्स हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं. एक यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया, उस सर्कल में मैंने आप लोगों के लिए नंबर्स लिखे 0 4 2 और यहाँ पे लिखा 3. ठीक है, अब इसको क्वेश्चन है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर. इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले छोटा नंबर, उसके बाद फिर आगे चलते जाएंगे और बड़ा नंबर, और सबसे लास्ट में हमारे पास जो बिगर डिजिट होगा या जो बड़ा नंबर होगा वो हम सबसे लास्ट में रखेंगे. असेंडिंग ऑर्डर में हम इस तरह से इसको तरतीब देते हैं. तो 0 सबसे छोटा नंबर है, हम लिखेंगे 0. 0 के बाद 1 मिसिंग है, यहाँ पे 1 नहीं आएगा. 1 के बाद क्या है? 2. यहाँ हमने लिखा 2. 2 के बाद जी 3. 3 के बाद 4. ठीक है, ये इसकी असेंडिंग ऑर्डरिंग है. ठीक है, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, ये हमारा आंसर है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज there are some digits. These are 4 5 9 8 6 and 7 and the question is write in ascending order. यानी इसको हम लोगों ने, ये आपके पास कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं, कुछ नंबर्स हैं और हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. यहाँ पे नीचे जगह बनी हुई है, ये आपकी बुक में भी इसी तरह से प्लेस है, और यहाँ पे मैंने आपकी नोटबुक पे भी इसी तरह से आप लोगों को एक क्वेश्चन बनाकर लिखा है, दिया है. यहाँ पर हमने कुछ डिजिट्स लिए हैं और ये डिजिट्स क्या हैं, इसके लिए हम लोग असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हमें पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है नीचे से ऊपर. ठीक है, इस तरह से, यानी हम लोगों ने
जो डिजिट्स लिए थे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो हम लोगों ने स्टेयर्स चढ़ना है, नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है। असेंडिंग का मतलब है सीढ़ियाँ चढ़ना, यानी नीचे से ऊपर जाना। तो यहाँ पर हम लोग अब डिजिट्स देखेंगे और इन डिजिट्स में देखें कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे पहले सीढ़ी किस चीज़ की आएगी। तो देखें यहाँ पे 4 इनमें सबसे छोटा नंबर है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी 4 नंबर की जो स्टेयर है वो पहले आएगी। 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7, then 8 and then last number is 9. This is our ascending order, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़, अब पहले जो हमने डिजिट सीखे थे वो हमारे 9 तक थे, अब हम आ गए 2 डिजिट नंबर पे, ठीक है। 2 डिजिट नंबर पे, क्योंकि हमने यहाँ पे अप टू 50 नंबर तक हमने पढ़ना है असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनको हम पढ़ते हैं 12, 14, 18, 16, 19 एंड 10। एंड द क्वेश्चन इज राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब फिर हमें असेंडिंग ऑर्डर का मतलब पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है। असेंडिंग ऑर्डर है हमने नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है। हमने नीचे से स्टेयर से ऊपर जाना है और वो हमारे अब जो नंबर्स हैं, क्योंकि वो 2 डिजिट नंबर हैं, इसलिए हम इस तरह से इनको 0 की बजाय हम 10 से स्टार्ट करते हैं। इसको हमने स्टेयर को 10 का नाम दे दिया, इसको हमने 11 का, इसको 12 का एंड सो ऑन। इस तरह से आप और सीढ़ियाँ बना सकते हैं, इसको 15 का। तो इस तरह से हम लोग जो हैं वो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब देखें कि सबसे पहली सीढ़ी पे या सबसे पहले जो है वो डिजिट्स कौन सा डिजिट यहाँ पे आ रहा है, वो है 10, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे फर्स्ट वन है 10, देन 10 के बाद देखें 11 मिसिंग है, 11 के बाद 12, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे 12, देन 13 नंबर नहीं है, मिसिंग है, 13 के बाद है 14, 14 के बाद 15 है, नहीं है, 15 नहीं है, 16, यस दिस इज 16, देन 17, नहीं 17 मिसिंग है, 18 है हमारे पास, एंड देन लास्ट इज 19। तो इसको हमने इस क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में किया, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 19। ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आ जाते हैं। जो हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस किए थे, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने अप टू 9 डिजिट तक, उसके बाद हमने 2 डिजिट नंबर अप टू 20 तक, और अब जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा वो है 20 to 30, ठीक है। इसके दरमियान हम डिजिट्स लेंगे, क्योंकि इजी वे है, इस तरह से आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में जल्दी समझ आ जाएगी। अब जो हमने पहला लेना है वो यहाँ पे पहले हम स्टेयर्स बनाएंगे। ये आप स्टेयर्स जो हैं वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं ताकि ये समझ आ जाए, और हमने ऊपर जाना है, ठीक है। असेंडिंग का मतलब क्या है, असेंडिंग का मतलब है, ठीक है, असेंडिंग का मतलब है सीढ़ियाँ चढ़ना, ऊपर जाना। यहाँ पे हम 2 डिजिट नंबर्स हैं, लेकिन ये 20 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से इसको 20 नहीं है, यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे हम इसको फर्स्ट वन जो हमारी स्टेयर है इसको हम 21 का नेम दे देते हैं, देन 22, इसी तरह से सो ऑन, 24, 25, 26, देन 27 एंड फिर 28, इस तरह से। अब यहाँ पे क्वेश्चन है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये डिजिट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले स्टेयर पे कौन सा नंबर आ रहा है, 21, ठीक है। 21 यहाँ हम लिख देंगे,
21 के बाद 22 नहीं, मिसिंग है। 23 है, जी हाँ 23 यहाँ पे लिखेंगे। देन 24, दिस इज मिसिंग। 25, यस 25। फिर 26 मिसिंग है। 27 है हमारे पास। देन 28 मिसिंग है। देन 29 है हमारे पास। एंड लास्ट नंबर हमारे पास है 29 के बाद क्या आता है? 30। यस 29 के बाद क्या आता है? 30। तो ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, अब हमारा जो असेंडिंग ऑर्डर का ही क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ पे डिजिट्स चेंज हो गए। अब वो हमारे डिजिट्स हो गए 31 से ऊपर, क्योंकि लास्ट हमारा जो क्वेश्चन था वो लास्ट हमारा डिजिट था 30, और नेक्स्ट वाले में हमने 31 से लेकर 40 तक के जो हमने नंबर्स या डिजिट्स लिए हैं। ठीक है, इसी तरह से हम एक बना लेंगे, और इसी तरह से असेंडिंग समझाने के लिए कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, 31 से हम स्टार्ट लेंगे। 31, 32, 33, 34, 35, 36 एंड सो ऑन। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट वन नंबर हमारे पास कौन सा आएगा? वो है 31। 31 के बाद हमारे पास है 32। काउंटिंग आती हो तो फिर ये इजी हो जाएगा। 32, देन 33 क्या हमारे पास है? नहीं, 33 हमारे पास मिसिंग है। 33 के बाद है हमारे पास 34, यहाँ पे हम लिखेंगे 34। देन 35 हमारे पास है क्या? नहीं, 35 मिसिंग है। 35 के बाद होता है 36। 37 हमारे पास मिसिंग है। 38 हमारे पास है, यहाँ हम लिखेंगे 38। 38 के बाद होता है 39, यहाँ पे गिवन नहीं है 39, लेकिन लास्ट नंबर हमारे पास गिवन है वो है 39। के बाद होता है 40, तो 39 नहीं है हमारे पास, हम यहाँ पे लिखेंगे 40। ठीक है, और ये हमारा सबसे बड़ा डिजिट होगा, यहाँ पे ये सबसे आखिर में आएगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि राइट इन असेंडिंग ऑर्डर हमने क्या लिखा। असेंडिंग का मतलब है छोटे से बड़ा नंबर। 31, 32, 34, 36, 38 एंड देन 40। तो ये हमारी तरतीब हो गई। सही, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो हमने, क्योंकि अप टू 50 तक करने हैं इसमें लेसन में, टॉपिक में, तो इसलिए यहाँ पे हमने डिजिट्स लिए अब 41 से। लास्ट में हमारा था 40, अब हम यहाँ पे लेंगे, इसी तरह से हम स्टेयर्स बनाएंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखा 41, सेकंड जो हमारी स्टेयर है उसका नाम है 42, फिर है 43, देन 44, देन 45, 46 एंड सो ऑन, 47, 48, 49 एंड इस तरह से हमारी काउंटिंग जैसे जैसे आगे चलती जाएगी। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर इसी तरह से है। असेंडिंग का मतलब है नीचे से ऊपर जाना। सही, नीचे से ऊपर जाना, यानी हम सबसे पहले छोटा डिजिट लिखेंगे। अब हम पहले इन नंबर्स को पढ़ लें। 42, 44, 48, 41, 46 एंड 49। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे सबसे छोटा नंबर, हम सबसे तलाश करेंगे इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सारे 40s में है, लेकिन फर्स्ट वन जो है, जो सबसे पहले हमारी स्टेयर में आ रहा है वो है 41। यहाँ हम लिखेंगे 41। देन 41 के बाद क्या होता है? 1 के बाद क्या होता है? 2 होता है ना। 42 कहाँ है? 42 है जी, ये है 42, यहाँ हम लिखेंगे 42। 42 के बाद क्या होता है? 2 के बाद क्या होता है? 3। 43 है नहीं, 43 मिसिंग है। देन 43 के बाद क्या होता है? 44, जी हाँ, यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास 44। 44 के बाद क्या होता है? 4 के बाद क्या होता है? 5। 45 है हमारे पास, चेक करें। नहीं, हमारे पास गिवन नहीं है। 45 के बाद क्या होगा? 46, ये हमारे पास गिवन है। 46 हम यहाँ लिख देंगे। अब 6 के बाद क्या होता है? कौन सा डिजिट होता है? 7। 47 यहाँ पे हमारे पास नहीं है। 47 के बाद क्या हुआ? 48, ये हमारे पास है 48, यहाँ हम लिखेंगे 48।
और लास्ट हमारे पास कौन सा नंबर है 49। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर बन गया 41, 42, 44, 46, 48 एंड 49। ठीक है, ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, इस लेसन में हमने ऑर्डरिंग नंबर्स अप टू 50 सीखा। नेक्स्ट लेसन में ऑर्डरिंग नंबर्स अप टू 100 और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में सीखेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियोस मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।